हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश इस वक्त कोरोना से बड़ी जंग लड़ रहा है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को हर मोर्चे पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन कोरोना काल में भी फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में जरूरी सेवाएं ना के बराबर हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ की सेवाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जहां हर आम और खास अपनी सेहत को लेकर चिंतित है, तो वहीं इन दिनों फतेहाबाद का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार नजर आ रहा है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों की बेहद कमी है। हालात ये है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर दिखाई दे रही हैं। जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल में विशेषज्ञों सहित 42 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन हालत ये है कि कोरोना काल जैसे हालात में भी यहाँ सिर्फ 17 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। टोटल 42 डॉक्टर्स की पोस्ट है, स्वीकृत है सरकार के द्वारा, लेकिन अभी कुल 17 डॉक्टर हमारे पॉजिटिव है। 25 वैकेंट पड़ी हैं। एक डॉक्टर हमारे डॉक्टर रमा बंसल छुट्टी गए हुए हैं। एक डॉक्टर नितिक पुनिया कोरोना पॉजिटिव आ गई हैं, तो 17 में से भी 15 रह गए हैं। तो मरीजों का लोड तो आपको पता ही है, कोरोना के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा लोड है और उनकी टेस्टिंग जो है वो भी लार्ज पैमाने पर की जा रही है। तो इसमें वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है और दिक्कतें भी आती हैं काम करने। तो सुना आपने, अस्पताल के अधिकारी भी मान रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी नागरिक अस्पताल के लिए सामान्य रोग विशेषज्ञ बेहद जरूरी माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में फिजिशियन ही नहीं है। इसके साथ ही मुख्यालय पर ना तो आर्थो सर्जन है और न ही रेडियोलॉजिस्ट, न ही मनोरोग विशेषज्ञ। अस्पताल के अधिकारी का ये भी कहना है कि डॉक्टरों की कमी को लेकर वो खुद कई बार विभाग को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक चिकित्सकों की कमी पूरी नहीं हो रही है। सरकार को बता दिया गया है कि हमारे इतनी पोस्ट वैकेंट पड़ी है और हमारे सिविल सर्जन के माध्यम से तो बार बार इंटीमेट किया जाता है कि भाई हमारी इतनी पोस्ट वैकेंट पड़ी है। ये हाल तो सिर्फ फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल का था जो कैमरे पर आ गया, लेकिन प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में ऐसा ही हाल नजर आता है। ऐसे में यही देखना होगा कि स्वस्थ भारत का सपना कैसे साकार होगा। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट। स्थानीय निवासी सतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। किस तरह की सेवाएं मिल रही हैं, वेंटिलेटर पर क्यों है यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे। सतीश जी नमस्कार। मैम नमस्कार। स्वास्थ्य सेवाएं जो मिलनी चाहिए इस वक्त, इस महामारी के वक्त में भी वो आप तक नहीं पहुंच रही हैं क्या? मैम ये नंबर एक तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते हुए मान लो जो हम दवाइयां वगैरह लेने के लिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में दवाइयों की बजाय हमारे को ये सुनने को मिलता है कि भाई आज डॉक्टर नहीं है। और काफी बार तो हमारे को ये सुनने मिलता है कि यहाँ पे ये डॉक्टर है ही नहीं। जैसे फिजिशियन है, फिजिशियन यहाँ पे है ही नहीं। और जैसे चर्म रोग के लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो चर्म रोग के जो डॉक्टर हैं मैडम बांसल, वो है ही नहीं यहाँ पे, मान लो छुट्टी पे है। एक जो गायनी के अंदर जो है मैडम है डॉक्टर, उनके कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। वो कोरोना के कारण मान लो वो छुट्टी पे मैम क्वारंटाइन की हुई है। यानी कि यहाँ पे जो फैसिलिटी जो हमारे को मिलनी चाहिए कोरोना काल के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। जी मैम। ऐसे में इलाज के लिए क्या ऑप्शन बचता है आप लोगों के पास, फिर कहाँ जा रहे हैं? मैम एक मान लो जैसे कोई है, जैसे कोई अमीर आदमी है वो तो प्राइवेट में ले लेता है दवाइयाँ, लेकिन एक जो गरीब है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो काफी महंगा इलाज करते हैं, लेकिन चाहते ही है कि भी हमारा कोई सस्ता इलाज हो जाए। सस्ता इलाज के लिए मान लो हॉस्पिटल में आना पड़ता है सिविल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है।
यहाँ न ही तो डॉक्टर हैं, न ही कोई दवाइयाँ देते हैं। और जो जैसे काफी डॉक्टर तो ऐसे हैं जो अपने ऑफिस में नए बैठने की बजाय वो ये सैंपलिंग में बैठते हैं, वो जो सैंपलिंग में ड्यूटी लगा रखी है उनकी। जी मैम। ऐसे में जेब पर भी मार पड़ रही होगी, क्योंकि हमारी जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं जहां पर सेवाएं मुहैया हो रही हैं। सिविल में जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयां नहीं है। कई शिकायत दी आप लोगों ने? मैम शिकायत तो अब किसको दें, शिकायत तो जैसे ये यहाँ पे बैठते हैं, एसएमओ बैठते हैं, इनको काफी बार कह चुके हैं, जो और डॉक्टर हैं उनको भी कह चुके हैं आप दे दो दवाइयाँ। वो कहते हैं जी इस बारे में हम नहीं देते। जैसे अब चर्म रोग की है जी, वो डॉक्टर और किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाओ, वही देंगे दवाई। एसएमओ ने क्या बोला? ये जो शॉर्टेज है दवाइयों की या फिर डॉक्टर्स की, उसको लेकर एसएमओ ने कोई भी संतोषजनक बयान नहीं दिया क्या आप लोगों को? जवाब नहीं है। क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे एसएमओ साहब। उनका ये जवाब होता है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है जी। तो उसके लिए वो वहां पर क्या कर रहे हैं ये कौन बताएगा? आपने पूछा नहीं कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि नहीं है तो कब आएंगे? मैम जो डॉक्टर हैं, एसएमओ हैं, वो कभी कभार तो बैठते हैं और कभी कभार जब हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, कभी कभार तो वो मिलते ही नहीं है। और जब मिलते हैं तो वो हमारी सुन के मान लो कोई जवाब संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं। वो कह देते हैं जी हम क्या करें। सतीश जी, अगर इस तरह की बदहाल व्यवस्था है यहाँ पर और ऐसा टका सा जवाब मिलता है तो 2 टूक आप भी लिख दीजिए फिर अनिल विज को, तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा। मैम लिखना तो पड़ेगा, आप क्या करें। अभी तक आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं? मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ। सीएम विंडो है, अनिल विज साहब को लिखिए। अगर आप लोगों को सेवाएं चाहिए और ये सुविधाएं चाहिए तो इसके लिए लिखना पड़ेगा। अगर एसएमओ का इस तरह से 2 टूक जवाब होगा, इलाज नहीं मिलेगा, तो फिर हाथी के सफेद दांत की तरह एक इमारत नहीं चाहिए ना, हॉस्पिटल चाहिए। और महामारी के वक्त में भी अगर सेवाएं दुरुस्त नहीं है तो आप लोगों को लिखना चाहिए। कब लिख रहे हैं ये? मैम लिख देंगे, या तो आज लिख देंगे या फिर कल लिख देते हैं। लिखना तो जरूरी होगा ना, क्योंकि जैसे जो गरीब आदमी है वो इलाज के लिए कहा जाएगा, वो तो यही है ना कि वो सरकारी हॉस्पिटल में आएगा। जब सरकारी में तो लिखना तो पड़ेगा मैम। चलो, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। सतीश कुमार ने हाल बयां किया, यहाँ पर देख लीजिए क्या जवाब मिलता है। पहले तो दवाइयां नहीं मिलती, फिर डॉक्टर नहीं मिलते। जो डॉक्टर बाबू हैं भी, डॉक्टर्स की भारी कमी है। पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद सुनिए कि डॉक्टर बाबू हैं भी तो वो सैंपलिंग में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, यानी कि वो जिस रोग के विशेषज्ञ हैं उस रोग का भी इलाज यहाँ पर नहीं होगा। आप कोरोना का इलाज तो दूर दूर तक भूल ही जाइए यहाँ पर कि हो सकता है। सतीश जैसे कई लोग होंगे जो इस अस्पताल की तरफ जाते होंगे सस्ते इलाज के लिए, लेकिन यहाँ इलाज नहीं मिल रही। एसएमओ साहब का टका सा जवाब ये कि डॉक्टर नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, कब तक डॉक्टर आएंगे, इस पर एसएमओ कुछ नहीं बोलते। अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी। आप मरीजों को वेंटिलेटर पर देखते होंगे, लेकिन इस नागरिक अस्पताल को फिलहाल आप वेंटिलेटर पर देख सकते हैं। यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है। अस्पताल में सिर्फ 17 डॉक्टर तैनात हैं। सैंपलिंग में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है ज्यादातर की। अस्पताल में विशेषज्ञों की भारी कमी है। फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और मनोरोग विशेषज्ञ तो है ही नहीं। अस्पताल में डॉक्टरों की इस कदर कमी है कि मरीज यहां से वापस बिना इलाज कराए ही लौट जाते हैं। डॉक्टरों के 42 में से 25 पद खाली हैं, वैकेंट हैं। अस्पताल में सिर्फ 17 डॉक्टर तैनात हैं और वो भी ज्यादातर अपनी सीट पर नहीं होते। कईयों की सैंपलिंग के लिए ड्यूटी लगा दी गई है, कई अपनी सीट पे मिलते नहीं। तो ऐसे में मरीज करे तो क्या करे, कहाँ जाए? क्या अस्पताल के नाम पर ये सफेद हाथी नहीं है? एक इमारत खड़ी कर देना क्या इतना ही है एक अस्पताल का जिम्मा? मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा तो फिर ये अस्पताल किस काम का? विभाग की नजर अभी तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? अनिल विज ने नजर इनायत क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये विभाग को पता नहीं है कि इस अस्पताल में सुविधाओं का कितना टोटा है? अजय मेहता हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं फतेहाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जो अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हो वो मरीजों का क्या इलाज करेगा? बिल्कुल अहमका, देखिए इस वक्त जो स्थिति फतेहाबाद के अंदर हॉस्पिटल की है वो अपने आप में ये अपनी हालात को बयां कर रही है। फतेहाबाद के अंदर 42 जो है चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिनके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं और एमओ भी हैं। लेकिन हालात ये है कि यहाँ फतेहाबाद के अंदर मात्र 17 डॉक्टर जो हैं ऑन ड्यूटी हैं, जिसमें से 2 छुट्टी में भी चल रहे हैं। साथ ही बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी जो है कोविड के अंदर भी लगाई गई सैंपलिंग के लिए। अब इसकी इन हालातों को अगर देखें तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि फतेहाबाद की स्वास्थ्य
सेवाएं कहाँ जा रही हैं। एक अनामिका सबसे बड़ी बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा, किसी भी हॉस्पिटल के लिए, चाहे वो सरकारी है चाहे वो निजी है, उस हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ा जो जरूरी चीज होती है वो होता है सामान्य रोग विशेषज्ञ की, सामान्य रोग विशेषज्ञ यानी फिजिशियन की। यहाँ फतेहाबाद के अंदर हालत यह है कि फतेहाबाद में एक भी फिजिशियन जो है या नहीं है कि जो सामान्य रोगियों को देख सके। सामान्य रोगियों में जो आमतौर पर फ्लू के पेशेंट्स आते हैं, पेट दर्द के हैं या और प्रकार की बीमारियां जितने भी हैं, उनको देखने के लिए ऐसा कोई भी चिकित्सक यहाँ तैनात नहीं है। फतेहाबाद के अंदर जो इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं जिनकी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं बार बार ली जाती हैं ताकि जो है आने वाले लोगों को किसी प्रकार का जो है मुश्किलात से सामना ना करना पड़े। लेकिन ये चीजें नाकाफी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी यहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जरूरत पड़ने पर बाहर से जो है आउटसोर्स से बुलाया जाता है। अब बार बार जो लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको एब्डोमेन पेन है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनके लिए सबसे बड़ी साम देखनी पड़ती है कि निजी हॉस्पिटल्स में जाकर के 700 से 800 रुपए उन्हें खर्च करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के लिए। अनामिका, अजय बने रहिए, और भी जानकारी लेनी है वेंटिलेटर पर पहुंच चुके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं लौट रही हूं। अजय, हमारे संवाददाता अजय मेहता लगातार बने हुए हैं इस रिपोर्ट को और भी विस्तृत तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए कि आखिर यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं फतेहाबाद में वेंटिलेटर पर क्यों हैं। अजय, अब मैं जानना चाहती हूं कि वहां पर जो लोग इन अस्पतालों में जाते थे, इस अस्पताल का रुख करते थे इलाज के लिए, उनके पास क्या ऑप्शन है, कहां जा रहे हैं? अनामिका, देखिए, अब बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से हालात चिकित्सकों के बने हुए हैं, यहाँ पर लोग जो है लो कैटेगरी के जो लोग, लो लाइन के लोग हैं, वहाँ यहाँ आया करते थे कि कम से कम जो उन्हें है कम से कम दामों के ऊपर उनका इलाज हो सके या फ्री में जो इलाज हो सके। लेकिन हालात क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर ना तो डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर उन्हें अटेंड करने वाला यहाँ कोई है। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। जो अपर क्लास है वो निजी अस्पतालों में जाकर के इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति सबसे ज्यादा विकट उन लोगों के लिए है जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है और उन्हें मजबूरी में बाहर निजी हॉस्पिटल के अंदर बड़े महंगे दामों पर इलाज करवाना पड़ता है। जिस प्रीमिसेस के अंदर हॉस्पिटल है उसके आसपास निजी हॉस्पिटल का बहुत बड़े जो है हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। लोगों को मजबूरी में यहाँ पर आकर के जब डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो वहां जाना पड़ता है। अनामिका, बिल्कुल, ऐसे में एसएमओ से बात हुई क्या आपकी? हाँ जी, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ है हनुमान, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि हमें जो स्टाफ को लेकर के लंबे टाइम से जो पत्राचार सरकार से किया जा रहा है, विभाग से भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ फतेहाबाद के अंदर डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है। डॉक्टर्स है नहीं और वर्कलोड बहुत अधिक है। अब जो रही सही कसर जो है कोविड ने निकाल रखी है। जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनकी ड्यूटी भी जो है कहीं ना कहीं कोविड के अंदर फील्ड के अंदर लगाई गई है, सैंपलिंग में लगाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आम लोगों को आ रही है। यहाँ आने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों को बाहर जो है निजी अस्पताल के अंदर जाना पड़ रहा है। जी, ऐसे व्यवस्था कब तक चलेगी? कोरोना के अपडेट को भी बताते हुए जरा आप इस पर प्रकाश और ज्यादा मैं चाहूंगी कि डालने की कोशिश करें कि एक तो ऐसी महामारी, ऊपर से इतनी भारी कमी, इतना शॉर्टेज, ना डॉक्टर है ना दवाइयां हैं, कैसे काम चलेगा? विभाग क्या कर रहा है? अनामिका, देखिए, मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर जो फतेहाबाद की है हमने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन यही जो स्थिति है फतेहाबाद के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएचसी है, सीएचसी हैं या और सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी यही स्थिति है जहां मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बेहद कमी बनी हुई है। यहाँ जो कोरोना काल के अंदर जहां बड़े पैमाने पर लगातार जो सैंपलिंग के बाद पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, आज की स्थिति जो है लगभग 1800 पेशेंट जो फतेहाबाद के अंदर आज तक जो है पॉजिटिव आ चुके हैं और आज 26 पेशेंट। रोक रही हूं मैं इस तस्वीर को और गहराई से समझने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ विधायक चौधरी रूडाराम इस वक्त जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे रिपोर्टर वहां से अभी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की भारी कमी, दवाइयों का टोटा। हमने यहाँ पर एक पेशेंट से भी बात की, स्थानीय निवासियों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं कि किस तरह से परेशानियां पेश आ रही हैं उन्हें। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टरों की कमी के बारे में आप जो कह रहे हैं तो सारे डॉक्टरों में ठीक है, कमी है, सारे हरियाणा में है। लेकिन यहाँ भी डॉक्टर हमने कुछ नए आए हैं, सरकार ने भेजे हैं, कुछ अपने लेवल पर सीएमओ साहब ने लगाए हैं।
डॉक्टरों की कमी जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों को प्राइवेट डॉक्टर, दूसरे सीएमओ ने भी अपने लेवल पर डॉक्टरों की पोस्टिंग करी है। क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्थानीय लोग जुड़ के कह रहे हैं मैडम बहुत ज्यादा परेशान है, प्राइवेट में जाने के लायक पैसे नहीं है। और यहाँ पर सर कुल पता है आपको 42 सीट हैं और सिर्फ 17 डॉक्टर तैनात हैं। इसे भारी कमी कहते हैं। मैं गलती हो गई मेरे से कि मैंने कमी कहा, भारी कमी है डॉक्टर्स की। यहाँ पर केवल 17 सीट है, 42 में से 17 डॉक्टर हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। आप मेरी सुनोगे, आपने मेरी सुनोगे आप? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर की कमी सारे हरियाणा में है, एक फतेहाबाद में नहीं है। हाँ। सारे हरियाणा में डॉक्टरों में, हर हॉस्पिटल में आप जाओ कमी है कि डॉक्टर नहीं है। मैं और जगहों की बात और विधायकों से कर लूंगी सर, आप अपने क्षेत्र की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ डॉक्टर कम है, लेकिन डॉक्टर काम की बात है, वो डॉक्टर पूरे लगे हुए हैं। सीएमओ ने अपने लेवल पर भी कुछ भर्तियां की है और पूरा ठीक तरीके कोरोना में जितना काम फतेहाबाद में ठीक तरीके से हुआ है शायद और कहीं नहीं हुआ होगा। हर तरह से डॉक्टर हर दिन रात लगे हुए हैं। कोई मरीजों को दिक्कत है तो उसको दूर कर रहे हैं, कोई और भी बात है उसको सुधारेंगे, कोई कमी होगी उसको सुधारेंगे। मुझे लग रहा है बहुत सरलता से इस बात को ले रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा सर कि यहाँ पर कितनी परेशानी लोग झेल रहे हैं? अगर हमें भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी को आएगा नहीं। 24 घंटा फतेहाबाद के बीच में रहते हैं हॉस्पिटल में, फिर भी आपको वो कमी नजर नहीं आ रही है जो वहां से लोग फोन करके हमें बता रहे हैं। एक सेकंड सर, जरा अजय मेहता को सुने आप। एक सेकंड सर, वहीं पे जहां आप 24 घंटे लोगों के बीच में है वहां अजय मेहता भी 24 घंटे लोगों के बीच में है। हो सकता है आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि मैं स्टूडियो से बात कर रही हूँ। अजय, सुना आपने विधायक साहब को? क्या इतना आसान, इतना सरल तरीके से इस पर बोला जा सकता है? इसे समझने की जरूरत है और तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने की जरूरत है। अजय बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से विधायक कह रहे हैं कि कमी, यहाँ पे इस बात को एडमिट भी कर रहे हैं कमी बनी हुई है, लेकिन जो ये कहना चाह रहे हैं कि आउटसोर्स से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएमओ ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऑन ड्यूटी सिर्फ 15 डॉक्टर हैं। 17 में से 2 जो है एक एब्सेंट है और दूसरा कोविड ड्यूटी पर पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे 15 डॉक्टर की कोविड ड्यूटी भी है। ओपीडी मुख्य मुद्दा है, ओपीडी सफर कर रही है। ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते तो पेशेंट कहाँ जाएगा? शायद जो विधायक जी हैं उनको वस्तुस्थिति जो है ग्राउंड लेवल पे वो रिपोर्ट नहीं है। जहां हम खड़े हैं, हम इस वक्त हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि विधायक जी एक बार हॉस्पिटल का जाकर के दौरा जरूर करें ताकि उनको वस्तुस्थिति का पता चल सके। चौधरी साहब जी सर, अब आपको तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचा दी मैंने। उम्मीद बहुत है आपसे, यहाँ पर लोगों को भी बहुत उम्मीद है। मैडम कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे। जो और आज भी सीएमओ साहब से बात करते हैं, कोई दिखते हैं उसके बाद में कोई सरकार को कहने के सरकार को कहेंगे, कोई दिखते हैं उनको दूर करेंगे। लोगों की समस्या हमारा फर्ज बनता है सेवा करने का। और भी आज बात पर गौर करेंगे, दोबारा सीएमओ साहब से बात करके मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहां देख के जो भी कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद भी आपसे यही थी। बहुत धन्यवाद। अजय, एक बार फिर मैं लौट रही हूँ। हालांकि बाद में जरूर विधायक साहब इस बात को मान रहे हैं कि कमी है दूर करेंगे चाहे वहां जाना पड़े, लेकिन पहले उन्होंने जिस तरह से बहुत इजी वे में बात की, एक समझ में आता है कि स्थिति यहाँ पर ऐसी क्यों है। या तो लोग नहीं पहुंचे होंगे विधायक जी तक अपनी समस्या लेकर, या फिर विधायक जी को ग्राउंड जीरो का ज्ञान नहीं था यहाँ पर। खैर, हम वापस आते हैं। आप अस्पताल परिसर से बात कर रहे हैं, कुछ मरीजों से, कुछ लोगों से वहां पर आप बात कर सकते हैं क्या कि किस तरह, कब से वेट कर रहे हैं, किसे दिखाने आए हैं, वो कब से नहीं मिले, अगर कुछ बात हो सके। अनामिका, देखिए इस वक्त जो समय लगभग 1:30 बजने को है और यहाँ पर जो ओपीडी का टाइम वो समाप्त हो चुका है और जो पेशेंट्स हैं करीब जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोविड की टेस्टिंग चल रही है, इस वजह से पेशेंट्स जो हैं अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जो हमारी जो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम लोगों को, दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है वो वास्तव में इतनी विकट है कि यहाँ आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनका अभाव है। अगर विशेषज्ञ डॉक्टर्स नहीं होंगे तो आम आदमी को कहाँ जाएगा, वो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ऐसे में उनकी जेब पर किस तरह से डाका पड़ रहा है? अगर वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो उनके लिए कितना ज्यादा कॉस्टली हो जा रहा है, थोड़ा सा अगर आप वो हमें समझाएं। और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल तक जा सके। बिल्कुल अनामिका, मैं इसको विस्तार से भी बताना चाहूंगा। जैसे किसी भी नागरिक हॉस्पिटल में ओपीडी स्लिप है, सिर्फ 5 रुपए की स्लिप कटती है। इसके साथ ही जितने भी टेस्टिंग होती है वो या तो बिल्कुल कंट्रोल रेट्स में होती है, या बीपीएल्स हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं, उनके लिए जो है फ्री रहती है। ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट जाने के बाद पहला तो 200 रुपए की पर्ची हमें ओपीडी फीस लेनी पड़ती है। उसके बाद
जो है तमाम जो डायग्नोज है उनका वो भी पेड होता है, चाहे वो लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे एक्सरे है। ये तमाम जो है बड़े महंगे टेस्ट हैं जो उन्हें अपने जेब से पे करने पड़ते हैं। अनामिका, चलिए बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता अजय मेहता से आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वेंटिलेटर पर यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं क्यों हैं। इस क्यों का जवाब हमने तस्वीरों के साथ और अजय मेहता के साथ आप तक जरूर पहुंचाया है। लेकिन हरियाणा न्यूज पर विधायक साहब आज चौधरी साहब ने ये भरोसा दिया है हरियाणा न्यूज को कि वो बहुत जल्द इस मामले पर संज्ञान लेंगे, चाहे उन्हें अस्पताल जाकर निरीक्षण करना पड़े, और डॉक्टरों की कमी को, दवाइयों की कमी को जल्द दूर करेंगे। देखते हैं कि अपने भरोसे पर विधायक बाबू कितना खरा उतरते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।